स्वागत है आपका बायोग्राफी डायरी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको क्रिकेट के दो चेहरे और दो पक्ष नजर आएंगे। दोनों ही खिलाड़ी मुंबई के हैं। एक का नाम है सचिन तेंदुलकर और दूसरे हैं विनोद कांबली। दोनों की दोस्ती बचपन से है और शायद अभी तक कायम भी होगी। दोनों ने एक साथ क्रिकेट सीखा, भारतीय टीम में भी साथ में कुछ समय तक खेला, लेकिन सचिन बहुत आगे चले गए और विनोद कांबली का समय मानो वहीं थमकर रह गया। ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए और बाद में गुमनाम गली में कहीं खो कर रह गए। कांबली को हम एक ऐसे मस्त मौला खिलाड़ी के तौर पर जानते थे जिसमें गंभीरता अपने दोस्त सचिन की तुलना में भले ही थोड़ी कम रही, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। हालांकि वो प्रतिभा 22 गज की पिच पर वो रंगत नहीं दिखा पाई जिसके हकदार कांबली थे, और आज उनकी जो स्थिति है वो सुनकर शायद क्रिकेट के किसी भी फैन को दुख होगा। बाएं हाथ का ये स्टाइलिश बल्लेबाज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, जहां उसकी जिंदगी का गुजारा केवल बीसीसीआई के द्वारा मिल रही पेंशन से हो रहा है। पेंशन की रकम को जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये केवल 30,000 रुपए प्रति माह है और कांबली को मुंबई जैसे शहर में अपनी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, जिसके लिए ये रकम ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है। सचिन का जिगरी दोस्त आज पैसे का मोहताज है और अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्रिकेट से जुड़ा कोई भी काम करने के लिए तैयार है। मिड डे अखबार में छपी खबर बताती है कि 50 साल का ये खिलाड़ी आज पहचान में भी नहीं आता है। इसी अखबार से पता चला कि विनोद कांबली मंगलवार को एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे और अपने शौकीन स्टाइल से बहुत दूर एक साधारण मुरझाए हुए इंसान लग रहे थे। ना उनके गले में सोने की चेन थी, ना उनकी स्टाइलिश कैप थी और ना ही वो कपड़े थे जिसके लिए हम कांबली को जानते थे। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन तक टूटी हुई थी। कांबली अपने कार से भी नहीं आ जा पा रहे हैं और उनको क्लब तक आने के लिए भी अपने दोस्त की कार मांगनी पड़ती है। इसी अखबार से बात करते हुए कांबली ने कहा कि ये एक ऐसा दौर है जहां काम की जरूरत है। कांबली कहते हैं, क्रिकेटर के तौर पर मेरी आय का सोर्स पूरी तरह से बीसीसीआई की पेंशन है और मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन मुझे काम चाहिए, एक असाइनमेंट चाहिए ताकि मैं युवाओं की मदद कर सकूं और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकूं। यहाँ विनोद कांबली ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को अपील की है कि उनको कोचिंग का कोई काम दे दें ताकि वो युवाओं को तराश कर अपनी आजीविका भी कमा सकें। कांबली ने कहा कि भले ही मुंबई ने अमोल मजूमदार को कोच बना दिया है, लेकिन अगर उनको मेरी जरूरत है तो मैं उनके लिए मौजूद हूँ। कांबली कहते हैं कि क्रिकेटर से एक बार संन्यास लेने के बाद दोबारा क्रिकेट खेलना संभव नहीं होता, लेकिन जीवन में आपको सुकून से रहने के लिए काम करना जरूरी होता है और मैं एक ऐसे ही असाइनमेंट की तलाश कर रहा हूँ। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी जरूरत है तो मुझे बताए। कांबली ये भी कहते हैं कि वो बचपन से ही गरीब थे और ये एक ऐसी स्थिति है जो परेशान करती है। उन्होंने ऐसा भी समय देखा जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और कई बार भूखे पेट ही रह गए थे। वो अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर पाए वो क्रिकेट खेल कर ही मिला था। कांबली बताते हैं कि मैं शारदा के आश्रम स्कूल में जाता था, जहां मुझे खाना इसलिए मिलता था क्योंकि मैं वहां टीम में शामिल था और वहीं पर सचिन तेंदुलकर मेरे दोस्त बने थे। कांबली को अपने माता पिता की बहुत याद आती है, जो बहुत ही गरीब थे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनके बचपन के दोस्त और भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर उनके इस हालात से अवगत हैं, तो कांबली ने कहा, सचिन सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे टीएमजीए असाइनमेंट दिया, मैं बहुत खुश था। वो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। विनोद कांबली 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के उभरे सितारे थे, जिन्होंने 17 टेस्ट मैच खेले और 1084 रन बनाए। वनडे मैचों में उन्होंने 104 मुकाबले खेले थे।